हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2,3 फ्रॉम द लाइन 2x minus 3y plus 28 is equal to 0 measured parallel to the line root 3x minus y plus 1 is equal to 0 is equal to। तो हमें डिस्टेंस बतानी है पॉइंट 2,3 की लाइन 2x minus 3y plus 28 is equal to 0 से, जो कि मेजर की जा रही है पैरेलल टू ये जो लाइन दी हुई है। स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से। तो देखो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, हम जानते हैं यहां पे कि इक्वेशन ऑफ लाइन making theta angle from positive x axis and passing through point x1, y1। इस लाइन की इक्वेशन देखो, अगर L बोल रहे हैं इसको ऐसे लिखते हैं x माइनस x1 अपॉन में कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में साइन थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे कांस्टेंट r आ रहा होता है। ठीक है, तो अब देखो हमें क्या मिलेगा, क्योंकि हमें पॉइंट पता है। मान लो ये हमारी लाइन हो गई कोई 2x माइनस 3y प्लस 28 इज इक्वल टू 0। इसकी डिस्टेंस हमें बतानी है, एक पॉइंट दिया हुआ है 2,3 और वो ऐसी डिस्टेंस बतानी है जो किसके अलॉन्ग हो, रूट 3x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम देखो यहां से इस लाइन के लिए स्लोप लिखें, ठीक है, इसको एक बार के लिए एल डैश बोल लो, तो स्लोप ऑफ एल डैश क्या हो जाएगा, देखो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x जो कि रूट 3 है अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ y जो कि माइनस 1 है। यानी रूट 3 इसकी स्लोप आ गई और स्लोप को हम टेन थीटा लिखते हैं, जहां पे थीटा जो है वो पॉजिटिव x एक्सिस से बनाया हुआ एंगल है। ठीक है, तो यहां से अगर हम थीटा का वैल्यू निकालेंगे, हम जानते हैं tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है ना रूट 3, तो थीटा का वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगा। यानी ये जो लाइन जो है ये x एक्सिस से 60 डिग्री एंगल बना रही है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर हम लिखना चाहें तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस, ये किस पॉइंट से पास करे 2,3 से, तो x माइनस 2 अपॉन में cos 60 डिग्री इज इक्वल टू, और ये जो डिस्टेंस है ना यहाँ पे ये r को डिनोट करेगी। तो देखो y माइनस में 3 अपॉन में साइन 60 डिग्री दैट इज इक्वल टू किसके है, r के। तो यहां से x निकाल सकते हैं हम, इस पार्ट और इस पार्ट को आपस में इक्वल रखने पे x का वैल्यू आ जाएगा r cos 60 डिग्री प्लस में 2, इसी तरह y का वैल्यू आ जाएगा r sin 60 डिग्री प्लस में 3। अब ये जो है ये हमारे पास में x और y आ गया, और ये x और y जो है यहाँ पे इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा होगा। तो अगर इस लाइन के ऊपर लाई करता है तो हम सेटिस्फाई करवा लेते हैं, यानी 2 मल्टीप्लाई में r cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 यानी हो गया r/2 प्लस में 2। देन आगे क्या है, माइनस का 3y, तो माइनस 3 मल्टीप्लाई में y का वैल्यू कितना है, r sin 60 डिग्री का वैल्यू रूट 3/2, तो रूट 3/2 r हो गया, एंड प्लस का 3 है प्लस में 28 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमें देखो r का वैल्यू मिल जाएगा, r ही हमारी रिक्वायर्ड डिस्टेंस हो जाएगी। तो देखो अंदर 2 को मल्टीप्लाई किया तो r बन गया प्लस में 4, माइनस में इधर 3 रूट 3r अपॉन में कितना हो जाएगा 2, माइनस का 9 है प्लस का 28 दैट इज इक्वल टू 0। 4 माइनस 9 होता है माइनस 5, 28 माइनस 5 कितना होता है 23, यानी r हमने कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस 3 रूट 3 अपॉन में 2 दैट इज इक्वल टू, देखो यहां से 23 जब उस तरफ जाएगा तो कितना बन जाएगा हमारे पास में माइनस का 23, ये वैल्यू बन गया ना। यानी इधर से अगर r का वैल्यू लिखा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो इधर से माइनस 23 और यहाँ पे 2 तो मल्टीप्लाई में आ गया और अपॉन में आएगा 2 माइनस 3 रूट 3। ठीक है, ये बनेगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी ये जो वैल्यू है ये कितना आ जाएगा हमारे पास में माइनस 46 अपॉन में, नीचे हम 2 प्लस 3 रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 4 माइनस में, क्योंकि a माइनस बी मल्टीप्लाई में a प्लस बी वाली आइडेंटिटी लगेगी। ठीक है, तो ऊपर हम 2 प्लस में 3 रूट 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और नीचे क्या बन जाएगा 4 माइनस 9 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 27 ये बनेगा। तो इसका वैल्यू देखो कितना हो जाएगा अब माइनस 46 मल्टीप्लाई में 2 प्लस 3 रूट 3 अपॉन में 4 माइनस 27, ये जो वैल्यू है माइनस का 23 होता है। अगेन देखो ये बन गया 2 को अंदर ले जाते हैं तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 प्लस में कितना 6 रूट 3, ये रिक्वायर्ड डिस्टेंस है। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।